डियर स्टूडेंट्स, मिनकैट पीसी ओ लेवल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सभी को M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग ओ लेवल स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। M3R5 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज को हम जानेंगे और प्रिंट कराएंगे और इसका कोड भी हम लिखेंगे। फिबोनाची सीरीज का कोड ध्यान से सुनिएगा। अभी हम सबसे पहले देखते हैं फिबोनाची सीरीज क्या होता है। ऐसा सीरीज जो 1 से स्टार्ट हो और 1 हो और इन दोनों नंबर को जोड़ने पे जो नंबर मिले 2 और फिर इन दोनों को जोड़ने पे जो नेक्स्ट नंबर मिले वो हमारा 2 + 1 = 3। इन दोनों को जोड़ने पर 3 + 2 = 5। इन दोनों को फिर जोड़ने पर 5 + 3 = 8। फिर इन दोनों को जोड़ने पर 8 + 5 = 13। ऐसे एज सो ऑन जोड़ने पर डैश 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 जो सीरीज हमें प्राप्त होती है, ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीरीज के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस सीरीज को प्रिंट कराएंगे। आज की इस वीडियो में ना हम इस सीरीज को हम प्रिंट कराएंगे और कितने टर्म तक? nth टर्म यानी 10 टर्म तक हम प्रिंट कराने जा रहे हैं। अगर आप 15 तक प्रिंट कराने जा रहे हैं तो 10 की जगह 15 लिख दीजिए। 20 तक प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो 20 तक प्रिंट कर दीजिए। 10 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म। 20 करना है तो डैट 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 20 टर्म तक। इस सीरीज को हम आज देखेंगे और हम अपने कोड को स्टार्ट करने चल रहे हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, हम अपने प्रोग्राम में पहला वेरिएबल n नाम का डिक्लेयर किया है और n नाम के वेरिएबल में हमने 10 वैल्यू स्टोर कर दी है। हमारा दूसरा वेरिएबल num1 है, num1 में हमने 0 डाल दिया है और हमारा तीसरा वेरिएबल num2 में हमने 1 डाला है। ठीक। अब एक हमारा वेरिएबल नेक्स्ट अंडरस्कोर नंबर है जिसमें हमने num2 डाला है, तो num2 में 1 गया है तो नेक्स्ट नंबर में भी 1 चला आएगा। और हमने एक वेरिएबल और काउंट नाम का लिया है जिसमें हमने 1 डाला है, यानी कि num2 नेक्स्ट नंबर और काउंट इन तीन वेरिएबल में 1 1 1 ही रहेगा। तो इतने पार्ट को आई थिंक हमने समझ लिया। दिस पार्ट इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पार्ट। यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाए हैं और वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू को डाल रखा है इस पार्ट में। इतना करने के बाद आओ हम देखते हैं इसको कैसे प्रिंट कराएंगे। देखो, वाइल लूप लगाया गया है। इस वाइल लूप में देखो क्या लिखा गया है। वाइल लूप में हमारे काउंट इज लेस देन आर इक्वल टू 1। काउंट की वैल्यू कितनी है? 1। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 10। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू कितना है? n की वैल्यू है 10। कंडीशन क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी के अंदर आकर के इन 4 लाइन को प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कंडीशन हमारा क्या हुआ है। कंडीशन हमारा देखो ट्रू हुआ है क्योंकि 1 इज लेस देन 10 होता है। अब बॉडी के अंदर गया, प्रिंट नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर कितना है? नेक्स्ट नंबर में num2 गया है, प्रिंट 1 को प्रिंट कर दिया। ठीक है। और इस तरीके से काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हुई। काउंट में कितना था? 1। 1 + 1 = काउंट की वैल्यू अब कितनी हो गई है? काउंट की वैल्यू अब हो गई है 2। ध्यान से सुनिएगा, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई है? 2। दोबारा कंडीशन हम चेक करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं, एक देखो num1, num2 इक्वल टू num2, नेक्स्ट नंबर लिखा गया है। ये जो एक लाइन है, ये लाइन एक तरीके का स्वैपिंग होता है। स्वैपिंग का प्रोग्राम का जो प्रोसेस है, यही एक लाइन हमारा बताता है। तो num1 में क्या चला जाएगा? num2 की वैल्यू कितनी है? 1। num1 कितना हो गया? 1। num2 में कितना चलेगा? नेक्स्ट नंबर कितना है? 1। 1 और 1 दोनों में 1 1 है। तो नेक्स्ट नंबर में क्या है? num1 + num2 यानी 1 + 1 = नेक्स्ट नंबर में 2 गया, ऊपर गया। ऊपर काउंट की वेरिएबल है, काउंट 2 हुआ है। 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 10। फिर से नेक्स्ट नंबर में क्या प्रिंट हो गया? 2। ऐसे डैश 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 करके 10 टर्म तक, 10th टर्म तक हमारा प्रिंट करेगा।
ध्यान से सुनिएगा, 10th टर्म तक हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। चलो इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम रन करा के आओ देखते हैं। देखो हमारा प्रोग्राम एक फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर रहा है। आओ चलो देखते हैं। हमने देखा, चलो आओ हमारे कंपाइलर पर हम चलते हैं। कंपाइलर हमारा क्या कह रहा है, कंपाइलर हमारा है जो यहाँ पर है। कंपाइलर हमारा कहाँ है, हम अपने कंपाइलर को ढूंढ ले रहे हैं। कंपाइलर हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन नाम के कंपाइलर पर हम अपने जा रहे हैं। कोडिंग पाइथन, सी फॉर कोडिंग पाइथन। देखो हम इसको रन करा रहे हैं अपने प्रोग्राम को। देखो हम पहले 5 टर्म तक रन कराएंगे। 5 टर्म तक हम जब रन कराएंगे तो क्या होगा, 5 नंबर हमारा प्रिंट होगा। देखिए रन पर हमने क्लिक किया, रन हुआ, 1 2 3 4 5। हमने देखो एक एक्स्ट्रा प्रिंटअप लगा लिया है, इस प्रिंटअप को हम हटा दे रहे हैं तो हमारा सीरीज अच्छे से प्रिंट होगा। देखो हमारा क्या प्रिंट हुआ, 1 फिर 2, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। अब हम 10th टर्म तक प्रिंट कराएंगे। n की वैल्यू को बदल के 10 कर लेते हैं। अब 10 टर्म 10 नंबर प्रिंट होगा। 1 + 1 हुआ, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13, 13 + 8 = 21, डैश एज तो 1। देखो हमारा 10 नंबर प्रिंट हो गया। नम की वैल्यू को हम और बढ़ाते हैं, नम की वैल्यू को 15 करते हैं, एन की वैल्यू को हम 15 करते हैं तो हमारा देखो 15th टर्म तक प्रिंट हो गया। 15वां टर्म किसी भी फिबोनाची सीरीज का 987 आता है। अगर हम 20 टर्म तक प्रिंट कराएं तो देखो 20 टर्म का जो रिजल्ट होता है वो 10946 होता है। इस तरीके से ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन करके एग्जीक्यूट करता है किसी फिबोनाची सीरीज को। आते हम अपने वापस अपने कोड पर, हम अपने कोड को देख रहे हैं। हमारा कोड देखिए, यही हमारा कोड है जो अभी हम पीछे रन करा करके आ रहे हैं। तो आप सभी इस कोड को, छोटा सा कोड है, बिल्कुल बेहतर अपने कंपाइलर पर जाइए। कंपाइलर मतलब पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है। अपने इंटरप्रेटर पर जाइए और अपने जैसे मैंने रन कराया है वैसे रन करा करके इस प्रोग्राम को चेक करिए। और जब हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ओ लेवल के आएगा तो हम सेम डिक्टो, सेम टू सेम यही प्रिंट कर देंगे और हमारा प्रोग्राम 100% ट्रू होगा। 40 नंबर का आएगा और आपको 40 के 40 मार्क्स इसमें मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी चैनल को लाइव सब्सक्राइब करें और हमारे मेनकैट पीसी के चैनल में बने रहें। आपको ओ लेवल से महत्वपूर्ण सभी जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी।